मुंबई विश्व हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा वर्तमान में हिंदी की वास्तविक स्थिति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र व संचालन अवधेश विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में अर्जुनधर द्विवेदी, संजय सिंह, उमा त्रिगुनायत विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक भोलानाथ तिवारी मूर्धन ने पूर्वांजलि ने की। कार्यक्रम में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर वृहद चर्चा हुई। अंग्रेजी के एक प्रेम शब्द है, उसका केवल एक ही उनके पास है कि लव लव कहते हो गया, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए कितने शब्द हैं? वात्सल्य है, स्नेह है, बहुत से शब्द हैं। तो हमें अपने दैनिक जीवन चर्चा जो आचर्या चल रही है, आने वाले बच्चों को करने के लिए हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएं भले ही, लेकिन हमें संस्कार उसको मत छोड़ें, उनको संस्कार जरूर दें, और वो संस्कार हिंदी भाषा ही देने में समर्थ है। तो आधुनिक भाषा को जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी, उससे कम तेजी से बढ़ने दे रहे हैं, और हम उस प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि उसके बारे में अत्यधिक हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस तरह के शब्दकोश मिले जिससे वो आने वाले दिनों में उसका सही इस्तेमाल कर सके। अर्जुनधर द्विवेदी जी के एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि चाहे कितनी इंग्लिश और कितनी इंग्लिश बोल ले बटो, लेकिन वास्तव में जो हिंदी के साहित्य और शब्दकोश हैं ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में उससे बड़े शब्दकोश कहीं नहीं। इसलिए हमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को और अधिक हिंदी पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उससे लगाव रखने के लिए गूढ़ रूप से सारे अभिभावकों को इसमें लगना चाहिए। क्योंकि मैं भी जो देख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद हिंदी के शब्दकोश में, वाक्यांश में पूरी तरह कमजोर नजर आते हैं। जिन्हें एक हिंदी का आवेदन पत्र लिखने को कहा जाए, वो उतना ठीक से नहीं लिख सकते जितने अच्छे से वो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी वो उतने अच्छे से नहीं लिखते जितने लिखने चाहिए थे। तो इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हिंदी शब्दकोशों से लैस करें और हिंदी जो विश्व की राजभाषा की उत्तरदायी है, उसको विश्व तक हम पहुंचाएं। जैसा आज भी हम जानते हैं कि विश्व की भाषा है, इससे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा विश्व में कहीं नहीं है। तो हमें इसको और अधिक लग के अपनी जिम्मेवारी के साथ, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और अधिक बांटनी चाहिए, ताकि हम कलिष्ठ हिंदी को अपना सकें और संस्कृत को भी साथ रखकर आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। यही तो हिंदी की खूबी है कि साहित्य प्रेम का सागर है, सुंदर समाज निर्माता है। साहित्य प्रेम का सागर है, सुंदर समाज निर्माता है। सुंदर है, सरल सहज जो है, साहित्य प्रेम की भाषा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। साहित्य प्रेम का सागर है, सुंदर समाज निर्माता है। सुंदर है, सरल, बहुत खूब, सहज जो है, साहित्य प्रेम की भाषा है। एक नई सभ्यता का जग में, एक नई सभ्यता का जग में आओ सर्जन कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे इस मंच पर बड़े बड़े विद्वानों ने सूरिया मन मोहलियो सखिया अति भोरी, चित्त चुराए मेरो मति भर माए के, चित्त चुराए मेरो मति भर माए के, बांधी लयो मोहे प्रेम की डोरी, मैं अन जान भनक परी मोहे, मैं अन जान भनक परी मोहे, कब होए गई शाम जुबारी तोरी, कब होए गई शाम जुबारी तोरी, राहत कथा की
अखियां तरस गई, रात कत तक अखियां तरस गई। उठो अब लो न लई शाम सुधी मोरी, वाह वाह। उठो अब लो न लई शाम सुधी मोरी। बीते बरस, गौर करिएगा, बीते बरस चांदी अस के सुबह, बीते बरस चांदी अस के सुबह, यो उदो कान झूले जाए के, अजहूं राह तक राधा बोरी, अजहूं राह तक राधा बोरी। कान भराई के बांसुरिया मोहलियो सखियां दी भोरी। नमस्कार। बस हिंदी को मेरा के साथ प्रणाम। बहुत बहुत तो विकास चुनौतियां लक्ष्य ये बनाना है, तो विकास कर चुनौतियां लक्ष्य ये बनाना है, हिंदी खत्म हो इससे पहले ये व्यवस्था बनाना है कि हिंदी ही हमारा सब कुछ है। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग हकलाते हैं, हिंदी बोलने में हकलाते हैं क्योंकि उनको हिंदी बोलना नहीं आता, वो स्ट्रिक्टली इंग्लिश बोलेंगे। अरे हिंदी में जो है हस्ताक्षर अगर खाली नंदन मिश्रा जी करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। हिंदी को अपनाने के लिए दिवस की आवश्यकता नहीं है, हमारे संकल्प में ये होना चाहिए कि हमें हिंदी से ही सब करना है। मुंबई में एक जगह एप्लीकेशन में दे रहा था तो बोले कि इंग्लिश में दो, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, अरे इंग्लिश में हमको नहीं आता है, बोले मराठी में दो। मैं बोला मराठी के तो आत्मा से मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये हमारे पल्ले नहीं पड़ती, थोड़ा सा हिंदी से ही काम चला लीजिए। तो जब तक ये हिंदी को ही दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तब तक देश की दुर्दशा ही ऐसी चलती रहेगी। हम लोग दिवस ही मनाते रहेंगे, ये हिंदी का पितृपक्ष ही मनाते रहेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उसे हम दिल से स्वीकार करें अथवा दिखावा के रूप में रखें। अगर हमें ऐसे दिल से स्वीकार करना है तो हमें हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करना होगा, बात भी हिंदी में ही करना होगा। अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जानकारी रखिए, कोई बुरा नहीं, लेकिन कम से कम हिंदी का दुर्भाव तो मत करिए, इसके प्रति सम्मान तो रखिए। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और वास्तविकता ये है कि हिंदी उपयोग करने वालों का सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। इससे हिंदी भाषा को सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो लोग हिंदी उपयोग करते हैं, लोग उनको थोड़ा हेय दृष्टि देखते हैं, तो धीरे धीरे समाज में एक गलत भावना आ गई है। हिंदी वाला वीक है या वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, वो सामाजिक नहीं है, वह फॉरवर्ड नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। हिंदी बोलने वालों को सम्मान करना चाहिए और हिंदी विषय के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। अगर अंग्रेजी के लिए कहा जाता है कि अगर हम अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होती है, अगर यह बात सत्य है तो हिंदी छोड़ने से भी हमारी हिंदी मर जाती है। तो मुझे लगता है कि हिंदी भी बोलते रहना चाहिए। बोलना चाहता हूँ उनको, हाँ, ध्यान से, भाव से, ईश्वर को, जो भी आपके आराध्य हो, कि मन मेरा यही पुकारे, कब आओगे श्याम हमारे, कब आओगे श्याम हमारे। मन मेरा अब यही पुकारे, कब आओगे श्याम हमारे। सांसों
सरगम, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सांसों की सरगम, दिल की धड़कन, सांसों की सरगम, दिल की धड़कन, रोम रोम अब यही पुकारे, कब आओगे श्याम हमारे, कब आओगे श्याम हमारे। श्रद्धा और विश्वास के हमने, श्रद्धा और विश्वास के हमने फूल बिछाए हैं मन के द्वारे, श्रद्धा और विश्वास। इसे बना लीजिए, राष्ट्रभाषा इसे बना दीजिए। धैर्य धारण किए, धैर्य धारण किए इस अपेक्षा में हम, धैर्य धारण किए इस अपेक्षा में हम विश्व पहचान उसको बना दीजिए। वाह वाह। विश्व पहचान उसको बना दीजिए। विश्व की पहचान बनाने के लिए हम सब साहित्यकार, हम सब रचनाकार, हम सब कलमकार जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ हमारी सरकारें नहीं आएंगी। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आग्रह अनुनय विनय करना पड़ेगा, चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन सरकारों को इसे आगे लेकर जाना ही होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल पर सभी साहित्यकारों का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, अपनी शुभेच्छा देता हूँ और नारी शक्ति को, उमा जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसके इस पटल पर नारी शक्ति का होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इस हिंदी दिवस को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मैं मंगल में कामना करता हूँ और आप सभी को एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नंदन जी, धन्यवाद, नमस्कार। 1850-1857 की क्रांति को आप याद कीजिए तो उस क्रांति की असफलता का एक बहुत से कारण थे, जिसमें एकमात्र और सबसे मजबूत सशक्त कारण था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली कोई एक भाषा नहीं थी। इस भाषा की आवश्यकता को उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, इसको दूसरी तरह से कह दीजिए तो कांग्रेसियों ने, क्योंकि स्वतंत्रता के संग्राम में उन्हीं का योगदान सब वही थे, उन्होंने इस बात की आवश्यकता को महसूस की कि उत्तर से दक्षिण को और पूरब से पश्चिम को कौन भाषा जोड़ती है। तो एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ संतों की, भक्तों की रही है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ जब भक्त की परंपरा गई है, इस बात को आप जानते होंगे। तो आप ये जानिए कि अभी 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, 50 से आप अभी कितने दिन दूर पहुंचे हैं। और आप सोचिए कि आपकी भाषा जो है, क्योंकि 1857 की 1850 में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा उन्नति आहे की बातें करते हैं और उस समय वो राज्य के बड़े रचनाकार हैं। आप ये सोचिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब वहां कर रहे हैं तो हम तो कलमकार हैं ना, तो हमें कम से कम कुछ भी कहने के पहले अपनी उस विरासत पे नजर होनी चाहिए और कोई ऐसा कह रहा हो तो वहां आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। एक बात, रोजगार की भाषा बने, सहज हो, सरल हो, प्रयुक्ति में लोगों के लिए आसानी से उपयोगी हो सके। गांधी ने जो हिंदी के विशेषताएं बताई, मतलब कि किसी भी भाषा की विशेषता बताई है, वो सारी विशेषताएं हिंदी में है। तो गांधी ने बताई है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो गांधी इतना, आज तो हम 1 रुपए का सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं होते। बैरिस्टर गांधी ने यही कहा था हिंदी के प्रश्न पर असहमत होते हुए कि विश्व से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। द हिंदू। फिर गांधी लिखते हैं हरिजन में कि हमें अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना होगा। मित्रों, जो भी कहता है कि पितृपक्ष, तो वो शब्द भी हिंदी का ही है। मैं कहता हूँ तो हिंदी में पानी पीता होगा, हिंदी खाता होगा, हिंदी में रहता, सोचता भी हिंदी में होगा। और ऐसे शब्द भी जब उसके मुंह पे आते हैं, और आपको पता है कि हिंदी गाली की भाषा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा
जो 2-3-4-5% जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने वाले सरकारी कार्यालयों में लोग हैं, जो अपने को तथाकथित सभ्य है, वो क्या करते हैं कि आपस में वाद कर रहे हो जो भी, लेकिन गाली गलौज की ऐसा झगड़ा हुआ तो गालियां फिर तुरंत वो हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में बोलने लगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी इस आत्मा है जिसमें हम स्वयं को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, हमारी जो अपनी संवेदना है, हमारी जो अनुभूति है, और हिंदी तो जोड़ने वाली भाषा रही है। अभी मैंने ब्रज की चर्चा की, एक बड़ा स्थापित रचनाकार निज भाषा उन्नति है की बातें कर रहा है। सोच लीजिए वो क्या कर रहा है, अपनी सारी जमीन कितना हमने त्याग और बलिदान किया है हिंदी के लिए, कितनी आसानी से उड़ाई मत। और ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, लगभग जो है उत्तर की 14 भाषाएं, 5-6 भाषाओं में समृद्ध साहित्य मिल रहा है, और उत्तर की लगभग 300-350 बोलियां जिन्होंने बलिदान किया, तो ये खड़ी बोली खड़ी है जिस भाषा में मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। तो निराशा का वातावरण कहीं नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सरासर अभाव रहा है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय जो प्रावधान किए गए संविधान के भाग 3 में, भाग 5 में, आज की तारीख में भी वो लागू किया, तो शायद जो है ये चीजें कहने का नहीं रह जाएगा और भाषा की शासन और सत्ता की मोहताज नहीं होती। क्योंकि लोग कहते, मैं भी कहता हूं कि शासन के संरक्षण में भाषा फलती फूलती है, क्योंकि उन सारी भाषाओं के विपरीत हिंदी भाषा जो है संघर्ष की भाषा रही है। हम सैनिक छावनी से पैदा हुए, मेरठ की सैनिक छावनी में एक साथ 2 भाषाएं पैदा हुई थी, 2 भाषाएं प्रयुक्त के तौर पर प्रयोग की जाती रही, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। तो यार जो संघर्ष की भाषा रही है, जिसका जन्म ही संघर्ष से हुआ हो, ये बताइए कि वो कभी पराजित हो सकती है? जिस भाषा को बोलने वाले 2011 की जनगणना के अनुसार 44% जिनकी मातृभाषा है, जिनको समझने वाले 75% लोग जो भारत में हो, वो भाषा मर सकती है। मात्र आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी ग्रंथि को बदलें। हमारे अंदर ऐसा भाव कतई नहीं होना चाहिए कि हमारी हिंदी कमजोर है। अगर ऐसा हम सोचते, इसका मतलब हमारी माँ कमजोर है। गांधी के फिर विचार, गांधी ने ये कहा था कि जैसे अपने माँ के तन से बच्चा चिपका होता और उसे जो जीवन ऊर्जा मिलती, वैसे ही मैं अपनी भाषा से चिपका रहूं। ये चीज है। तो बदलते समय के साथ हम इस बात को जाने कि हिंदी कहीं कमतर नहीं हो रही। और अभी 15 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, तो वहां न्यूज मैंने सुनना बंद कर दिया है, लगभग जो 5-7 साल हो गए चैनलों के, क्योंकि उससे बहसें इतनी होती है। आज दिल्ली में या बहुत से राज्यों में, जो कि स्पीड का ही है, लेकिन संतोष कुमार प्रवेश की संख्या बढ़ गई। आ गए हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो भाषा कभी भी भेद पैदा नहीं करती, और हिंदी तो हमेशा जोड़ने की भाषा रही। इसने उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया है कि नहीं? इसने हमें बोलना सिखाया। और जैसा मैंने आपसे शुरू में पहली चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि हिंदी सीखने के लिए ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, है कि नहीं? तो कभी भी हम इस बात को जाने कि जिसमें हम खाते हैं, जिसमें रहते हैं, जो हमारा गुरूर है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे राष्ट्र की वाणी है, वो कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। और आज की तारीख में तो हमारा जो नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री हो, हमारे रक्षा मंत्री हो, हमारे राष्ट्रपति हो, बाहर जाते थे हिंदी में बोलने में उनको जरा भी गुरेज नहीं, फखर के साथ वो अपनी बातें रखते हैं। तो हमारे लिए सम्मान का विषय है संविधान के वो नियम लागू हो, व्यवहार में आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं, दिवस मनाना चाहिए। दीपावली, होली इत्यादि दिन मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाएं, पूरे उत्साह से मनाएं। अच्छी तरह हम अपने माँ को याद करें, अपनी भाषा को याद करें, और 365 दिन जो है, 64 दिन जो बाकी बचते हैं, इसका हम प्रयोग करें। और प्रयोग करते समय जरा भी हमारे अंदर शर्मिंदगी का भाव न हो। रोजी रोजगार की भाषा, कोई भाषा यहाँ आके थोप गई है, पड़ गई है, हमें अपने घर में, अपने
अपने आसपास जो हमारे लोग हैं उनसे जब भी संवाद करें हम अपनी भाषा में करें। मित्रों, भारत की कोई भी जो आधुनिक राज्य की भाषा है वो भाषा की बातें नहीं करते, लेकिन होता क्या कि जैसे हिंदी की बात आती है तो ये शब्द आते ही राजनीति आ जाती है, और जब ये आ जाती है तो वो कहते नहीं हिंदी से हमारी भाषा कमतर क्यों। हिंदी भारत के संविधान के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में एक भाषा है। इस बात को बहुत ही स्पष्ट आप जान लीजिएगा। संवैधानिक मान्यता में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हिंदी को वहां विशेष दिया है। जो 22 भाषा उसमें एक भाषा हिंदी है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयुक्त है तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, इसके लिए तर्पण दिवस इसको हम स्वीकार न करें। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, सफल आयोजन रहा। जो संघर्ष की भाषा है तो जो संघर्ष करता है उसे सफलता मिलती है। कदम दर कदम हम चलते चले आए। कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, वहां 1986 में कोठारी आयोग जो आता है राजीव गांधी का वो, तो आज जो नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी। भारत बदल रहा है, सोच बदल रही है, दिशा बदल रही है, गति बदल रही है, हमारी चाल बदल रही है। अब विश्व की महाशक्तियों में हम आ रहे हैं। तो जो महाशक्तियों का ताकतवर होगा उसकी भाषा कमजोर हो सकती है, ताकतवर की भाषा ताकतवर ही होती है। तो मित्रों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भोलानाथ जी, अर्जुनधर द्विवेदी जी, कृपा शंकर मित्र जी, अवधेश जी, संजय सिंह जी, उमा त्रिगुणायत जी, और फिर जो नंदन जी हैं जिन्होंने सबको यहाँ इस मंच पे 30 मिनट की नोटिस पे इकट्ठा कर दिया। ये मंच का सामर्थ्य है मित्रों। एक यहाँ इतना महत्वपूर्ण है कि समय लेना होता है। ये मंच का महत्व है कि इन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे हमें एक साथ इकट्ठा किया और आपने मुझे इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जो है प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण हमारे अर्जुनधर द्विवेदी जी, संजय जी, उमा त्रिगुणायत जी, अवधेश विश्वकर्मा जी, संतोष जी, और जो भी श्रोतागण भी जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा पर 2-3 चीज़ें जो सामंजस्य होकर आई हैं, हिंदी पर बल देना चाहिए निश्चित ही। नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।